सबसे बड़ा दंगल छिड़ा हुआ है। बिहार के समस्तीपुर जिले में चुनाव के दौरान ही बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह वाली वीवीपैट पर्चियां बरामद होने से हलचल मच गई है। ये पर्चियां सरायरंजन के केएसआर कॉलेज के पास एक गड्ढे में मिली हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये मॉक पोल की पर्चियां थी, इसीलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि लापरवाही बरतने वाले संबंधित एआरओ को निलंबित कर दिया गया है और एफआईआर भी दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हजारों पर्ची है संदिग्ध अवस्था में कचरे में पाई गई है, क्या कुछ कहना है सर? देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई। कमीशनिंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी की जांच करते हुए सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो ये वीवीपैट की पर्चियां मिली है बाहर और ऐसे में कई सवाल भी खड़े हुए कि आखिर इस तरह की अनियमितता कैसे? क्या ये महज एक लापरवाही थी या फिर कोई और वजह? ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है, एफआईआर भी दर्ज करने के निर्देश। वहीं इसे लेकर के अब आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली है। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? आरजेडी ने किया है ये तीखा हमला। वीवीपैट की पर्चियां इस तरह से बाहर सड़क किनारे गड्ढे में मिलने पर यह एक गंभीर आरोप आरजेडी की ओर से लगाया गया है और चोर आयोग कहकर संबोधित किया गया है और सवाल किया गया है कि आखिर ये करने वाले कौन हैं। ये एक गंभीर मसला भी है। हालांकि फौरी तौर पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी आगे जांच करने की भी बात कही गई है। लेकिन यह भी कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान जिस तरीके से टेस्टिंग होती है कि सही जगह बटन दब रहा है और उसी की पर्ची निकल रही है, नहीं, ये वही पर्चियां हैं, इसलिए इलेक्शन पर कोई आंच इसकी नहीं आएगी। लेकिन यह मामला सामने आने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख करके आरजेडी की ओर से मांग की गई है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाई जाए। स्ट्रांग रूम वो जगह जहां चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये तमाम ईवीएम रखे जाते हैं जब तक कि काउंटिंग नहीं हो जाती, और उस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और बढ़ाने की मांग आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने की है। मुख्य चुनाव आयुक्त को इसके लिए पत्र लिख करके ईवीएम की सुरक्षा और बढ़ाने की मांग की गई। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर सवाल खड़े किए गए हैं। लिखा गया, यह घटना चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किसके कहने पर यह वीवीपैट पर्चियों को फेंका गया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख करके ये इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा है कि किसके कहने पर यह पर्चियां फेंकी गई है और यह सवाल वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से भी किया जाएगा। हालांकि फौरी कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किया गया है और एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। ऐसे में जबकि समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां सड़क किनारे गड्ढे में मिली है, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जवाब आया वो ये कि शुरू में मॉक पोलिंग के दौरान जो पर्चियां निकलती है ये वो पर्चियां, इसलिए चुनाव से इसका सीधा संबंध नहीं। वहीं जनसुराज पार्टी के नेता राजन मिश्रा ने सवाल खड़े किए कि क्या कुछ वो सवाल कर रहे हैं, वो भी सुनिए। मैं अपने इलेक्शन एजेंट से बात किया
तो उसने बताया कि जिस समय मॉक पोल ट्रेनिंग के समय में हो रहा था तो उस समय कुछ पर्चियाँ काटी गई देखने के बाद, और इसके बाद कट ही रही थी तो हम चले आए। संभवतः वही पर्चियाँ हमें ऐसा महसूस हुआ कि वही पर्चियाँ यहाँ फेंकी गई है। यह नियम विरुद्ध है। काउंटिंग से पहले इस तरह से नहीं फेंका जाना चाहिए, जिससे कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हो रहा है, और इससे प्रशासन को चाहिए कि इस पर जो भी गलती किए हैं उन पर FIR करे, उस पर कार्रवाई करे।